बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर 5 है पोलिनोमियल्स है एंड एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन इसका 7 स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन 6 हमने किया था मल्टीप्लिकेशन में, सेम जो है वो 7 भी एज इट इज़ है, क्योंकि पी क्यू का मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है। सबसे पहले पी की जगह ना एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, फिर q की जगह भी एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और r की जगह भी एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। यानी कि p q r कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनमें पोलिनोमियल्स आ रहे हैं। देन फाइंड p q। फिर हमने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है p q। इसका मतलब है p और q दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और फिर हमने फाइंड करना है q r और फिर p r एंड देन p q r तीनों। तो सबसे पहले हम इनको ना 3 स्टेप्स में 4 स्टेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हमने फाइंड करना है p q। ये फाइंड करना है, ये हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप जो है सिंपल बॉल पेन से या पेन से भी लिख सकते हैं। पी क्यू फाइंड करना है। वी नाउ डैट कि पी की जो वैल्यू है एज, यहाँ पे आप लिख भी लें, एज पी इज इक्वल एक्स स्क्र माइनस वाई जी, और क्यू जो है वो हमारे पास वाई स्क्र माइनस एक्स जी है, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी की जगह पी पहले है। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कोई दो वेरिएबल ऐसे हों जिनके दरमियान कोई साइन नहीं हो रहा हो, तो वो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना होता है हमने। तो अब भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे लिखेंगे पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या है, सारी की सारी, लेकिन आपने लिखनी ब्रैकेट में है, एक्स स्क्र माइनस वाई जी एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल ब्रैकेट में ही लिख के सेकेंड वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब क्यू की वैल्यू लिखनी है तो वो क्या है, वाई स्क्र माइनस एक्स सी, ठीक है। अब हम जैसे हम प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करेंगे। जब भी हमारे पास इस तरह आ जाए कि दो ब्रैकेट्स हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों, तो फर्स्ट ने देखना है कितनी टर्म्स हैं, एक दो। अब टर्म्स क्या होती हैं, जो माइनस और प्लस के साइन के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो वो पोलिनोमियल बन जाता है। और अगर हम उन्हीं साइन को अलग करके देखें तो टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि फर्स्ट में 2 टर्म हो गई, सेकंड में देखते हैं 1 2, मतलब इसमें भी 2 2 2 4, टोटल हमारे पास जो है वो कितनी आएंगी, 4 आएंगी। आगे सिंप्लीफाई करने से वो बेशक 1 रह जाए बेशक 2 रह जाए, वो अपनी मर्जी है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर ले लेना है, पहले पोलिनोमियल में से आपने फर्स्ट टर्म ले लेनी है और उसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है। ये एरोज वगैरह हैं जो है वो आप पेंसिल से लगाइएगा और बाद में रेज कर दें। एक्स स्क्वायर कर देना है मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी के साथ। ये मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं ना हम ये सारा लिखेंगे, एरोज लगाएंगे और लाइंस लगाएंगे, वो सिर्फ आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारा पेंसिल से करके फिर बाद में रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जी, ये हमारे पास सेकंड टर्म है y एंड z। y एंड z को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में जो उसका साइन है उसको भी आपने लिख लेना। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का, अब माइनस का तो हमने माइनस का लिख लिया। और इस सारे को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड वाले पोलिनोमियल से। सेकंड वाला पोलिनोमियल है वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर आना है माइनस एक्स जी, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर को हम, अब ये जो एक टर्म है ना, ये जो बाहर है, इसको हमने अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब मैंने एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों पोलिनोमियल, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, सो ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर सेम होते तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देते, बिकॉज जब मल्टीप्लाई हो रहे हो और बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब ऐसा केस नहीं था तो इस वजह से हमने इनको एज इट इज़ लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर इन्हें होना है एक्स वाई एक्स जी के साथ, प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस एक्स एंड एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस बात की। तो क्या करेंगे, इनकी बेस 1 रख के इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3 एंड जी एज इट इज़, बिकॉज जी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है जिसको हम सॉल्व करें। नेक्स्ट इसको देखते हैं, आप साइन को भी आपने साथ साथ सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, वाई जी ने मल्टीप्लाई होना है जी स्क्वायर के साथ। अगर देखा जाए तो दो वेरिएबल हमारे पास बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1। सो हम क्या करेंगे, y और y की पावर्स को ऐड कर देंगे बिकॉज वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
और उनकी बेसिस भी बिल्कुल सेम है। सो ऐड करेंगे 1 और 2 को तो 3 और z एज इट इज़, क्योंकि z के साथ फर्स्ट टर्म में कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही, सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। माइनस माइनस प्लस एंड वाई जी को अब हमने करना है मल्टीप्लाई एक्स जी के साथ। अब ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पे वाई जी एंड एक्स, मतलब तीनों चीज़ें आ गई। पहले तो हम ना अल्फ़ाबेटिकली एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे और फिर जी को देखते हैं। जी में हमारे पास पावर जो है वो मल्टीप्लाई बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 = 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई हमारे पास ऐसा है जो कट हो रहा है या मैच है। x² - y² जैसा नहीं है तो इसको भी एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद x³ और z जैसा कोई है नो, तो हम इनको भी एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट y³ और z जैसा कोई है नो, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। और बाकी एक बचा तो उसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में है सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, सेकंड पार्ट है Q एंड R, तो हम वो करते हैं। ओके जी, सेकंड जो है वो QR है, तो एज वी नोन डैट के Q की ये वैल्यू गिवन है और R की है, तो आप यहाँ पे ना एज की जगह गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड हमने करना है Q एंड R। तो सबसे पहले Q है तो हम ब्रैकेट में Q की वैल्यू लिखेंगे, फिर सेकंड जो है R है तो R की वैल्यू, पहले Q की वैल्यू लिख देते हैं एक्स जी एंड फिर आर की वैल्यू लिखेंगे z² - xy। अब ये x है, आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं समझना। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट व पोलिनोमियल लिया, उसमें से फर्स्ट टर्म को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। y² को हमने कर देना है इस सारे के साथ। मैं एरोज भी लगा देती हूँ ताकि आपको ना मसला ना हो। तो z² - xy। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट पोलिनोमियल में से फर्स्ट टर्म को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सारी सेकंड पोलिनोमियल से। अब हमने इसी के सेकंड टर्म को लेना है और इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो साथ में साइन भी लेंगे, आपने ऐसा नहीं करना कि अगर साइन नहीं लगाएंगे तो फिर आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माइनस एक्स जी मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे से, सारे पोलिनोमियल से, z² - xy। अब नेक्स्ट इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। देखें y² और z² जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये जो एक वैल्यू है इसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लिया और फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें कोई भी बेसिस सेम नहीं है, सो ये क्या होंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे y² एंड z²। जब भी हमारे पास बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई केस नहीं है, सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब y² जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई के साथ। अब आपने ये देखना कि जो सेम सेम वेरिएबल है वो तो हमें ऑब्वियसली पता है कि उनकी पावर्स को हमने ऐड कर देना, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो जो कुछ भी नहीं है, जो मैच ही नहीं हो रहे, हम क्या करेंगे, वो एज इट इज़। अच्छा जी, ये करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस। एक्स एज इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली एक्स जो है वो पहले आता है तो एक्स लिखेंगे और फिर वाई की जो भी प्रोसेसिंग होगी वो करेंगे। y और y सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। आपको पता है यहाँ पे कोई पावर ना हो तो 1 होती है, 2 और 1 को ऐड किया तो 3। नेक्स्ट अब हम इस सारे साइन के साथ जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, बिकॉज यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए सेम वेरिएबल कौन कौन से हैं, z और z, इसका मतलब है प्रोसेसिंग जो है वो z और z में होगी, x एज इट इज़ आ जाएगा। z क्या होगा हमारे पास, 1 और 2 ऐड करने से 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब एक्स जी ने होना है मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ। अब देखें यहाँ पे सेम वेरिएबल कौन सा है, एक्स एक्स। इसका मतलब पहले प्रोसेसिंग कर लेते हैं। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस बिल्कुल सेम है तो इनकी पावर्स 1 1 है तो उनको ऐड कर देंगे, 2 हो जाएंगी। फिर अल्फ़ाबेटिकली जो है वो वाई आएगा और फिर सी। अब सिंपल अगर इसको लिखें तो हमारे पास सेम वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन फ़र्क क्या है, पहले क्वेश्चन में था x² माइनस x² एंड y², लेकिन यहाँ पे y² एंड z² है, थोड़ा सा ही चेंज है, बाकी सारा जो है वो हमारे पास वही, प्रोसेसिंग तो वही है हमारी सारी। अच्छा जी, अब ये जो थर्ड पार्ट है उसमें है पी आर फाइंड करना है। पी आर में हमारे पास गिवन है, आप यहाँ पे चाहें तो ये गिवन वाली वैल्यू ना लिखें, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसी से लेके मल्टीप्लाई कर दें। मैंने इसलिए लिखा था कि जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। सो आप लिखना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, नहीं लिखना चाह रहे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब क्या किया हमने, पी और आर लिखा, पहले पी
और फिर आर, पहले हमने पी की वैल्यू लिखी और फिर आर की वैल्यू लिख दी, सेम एज इट इज़ उठाकर नीचे लिख दी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेसिंग है वही, एक्स स्क्वायर ने पहले मल्टीप्लाई होना है इस सारी वैल्यू के साथ, तो एक्स स्क्वायर और इस सारी वैल्यू को हम लिख देते हैं, फिर माइनस वाई जी और फिर सारी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, जी स्क्र माइनस एक्स वाई। और अब आपको ये भी पता है कि हम इस एक नंबर को अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्र ने होना है जी स्क्र के साथ, दोनों अलग अलग हैं तो हम इनको एज इट इज़ रहने देंगे, इनमें कोई एडिशन, इनकी पावर में कोई एडिशन वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्र ने होना है एक्स वाई के साथ। अब इन दोनों में जो है हमारे पास क्या क्या सेम है, एक्स और एक्स सेम है, तो सो प्रोसेसिंग जो है वो इसके ऊपर होगी, तो एक्स 2 और 1 को ऐड करने से हमारे पास 3 आ जाएगा और वाई एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस वाई जी ने होना है पहले जी स्क्वायर के साथ, फर्स्ट प्रोसेसिंग हमारी पूरी हो गई, अब हम सेकेंड के साथ करते हैं माइनस। अब देखिए हमारे पास सेम कौन कौन सा है, जी और जी है ना, तो वाई को अल्फ़ाबेटिकली वाई को पहले लिखेंगे और जी की जो प्रोसेसिंग है वो बाद में करेंगे, क्योंकि जी मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस भी बिल्कुल सेम है, तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 = 3, माइनस माइनस प्लस। अब वाई जी ने होना है एक्स वाई के साथ। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सेम कौन सा है, वाई और वाई, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास क्या आता है एक्स, तो एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिख के उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही है 1 और 1 जो है वो हो जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा जी। ये हमारे पास सिंपली आंसर है। अच्छा यहाँ पे अब देखें हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू आर फाइंड करना है। यहाँ पे अब एक तरीका पता है कौन सा है, अगर आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है ना, सारा क्वेश्चन यानी कि सोल्यूशन के लिए आपको बोला गया कि आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। आपने क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की थी वो सारी लिखनी है, वो सारी लिखने के बाद आर की वैल्यू लिखनी है, आर की वैल्यू ये है, ये लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये अलग आ जाए तो फिर हमें अलग से सारा सेपरेट करना पड़ेगा, तो मैं उसी तरीके से करूँगी जैसे लेट करें कि अलग ही आए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो फिर आप बेटर है कि आप एक ही मेथड रखें जिसमें आप अगर सेपरेट भी आ जाए फिर भी वही करें, अलग से आ जाए इकट्ठा आ जाए तो फिर भी आप यही करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू लिखनी है। पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, क्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, और अब आर की भी लिख देते हैं जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो उनका आंसर आएगा उसको इस थर्ड वाली ब्रैकेट के साथ सॉल्व कर देंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, ये प्रोसेसिंग तो आपको आती है, माइनस वाई जी ने अब सारे से मल्टीप्लाई होना है, वाई जी एंड इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास अभी 2 की वैल्यू आई है वो अभी ब्रैकेट में ही रहेगी, क्योंकि उसने फर्दर इस थर्ड से मल्टीप्लाई होना है, सो हम इसको ना अलग से नहीं लिख सकते, खोल कर नहीं लिख सकते। अच्छा जी, क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों बेसिस सेम नहीं है, आपको पता है कि इसने फर्स्ट ने सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है जो ब्रैकेट के अंदर है, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ने वाई स्क्वायर के साथ होना है, बेसिस सेम नहीं है, सो हम इनको एज इट इज़ रहने देंगे। माइनस भी आ जाएगा साथ में, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर ने होना है एक्स जी के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स और एक्स की बेसिस बिल्कुल सेम हुई, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को हम कर देंगे ऐड, 2 + 1 = 3 एंड जी एज इट इज़, बिकॉज जी के साथ कोई भी मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट इस पे करते हैं हम माइनस, अब वाई जी ने होना है वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई वाई सेम हुआ, तो हम प्रोसेसिंग जो है वो किस में करेंगे, y1 y2 ऐड होके क्या हो जाएगा 3 एंड z एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, वाई जी ने अब होना है एक्स जी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखें इनमें हमारे पास मैचिंग कौन सा है, जी और जी मैच है, ठीक है। तो हम ना उसकी प्रोसेसिंग बाद में रखते हैं, पहले हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक्स वाई एंड जी है ना, जी 2 दफ़ा है, तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे और फिर जी की जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, जी हमारे पास यहाँ पे 1 1 मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स को हम कर देंगे ऐड, पावर्स हैं 1 1, दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 2, और बाहर हमारे पास जी यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये जी स्क्वायर है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, ये अब फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट हो गई, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म ने होना है पहले इस सारे के साथ, फिर सेकंड ने होना है, फिर थर्ड ने, फिर फोर्थ ने, इसी तरह बारी बारी सबके साथ हम करेंगे। इसका मतलब है हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ आएंगी, ये है 4 और ये है 2, 4 2 ज़ा
8, टोटल 8 हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ने होना है मल्टीप्लाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस, अगर इस तरह 100 भी टर्म्स आ जाएं तो आपने फर्स्ट वैल्यू को लेना है, उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ का, एंड सो ऑन, एंड जो nth है वो हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस साइन इसी के यूज़ करते जाएंगे हम, एक्स क्यूब जी ने मल्टीप्लाई होना है जी स्क्वायर के साथ माइनस एक्स वाई, ये जी स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर माइनस वाई क्यूब और जी ने मल्टीप्लाई होना है, यहाँ से अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ, और अभी ये टर्म ख़त्म नहीं हुई, सो मैं यहाँ पे दूसरा साइन लगा के प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है जी स्क्वायर और माइनस एक्स वाई के साथ, ठीक है। ओके जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, बिकॉज ये सारा ये जो है वो टर्म्स आई हैं जिनको मल्टीप्लाई किया था हमने, अब हमने इनको फर्दर मल्टीप्लाई करना है। करें जी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है जी स्क्वायर के साथ। अब देखें कोई भी मैच नहीं हो रहा, सो ये सारी एज इट इज़ आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, ठीक है। अब होना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी, तो हम यहाँ पे ना थोड़ी सी रफ वर्किंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स जो है वो क्या है, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम कर देंगे ऐड, बिकॉज साइन हमारे पास नेगेटिव है तो सो नेगेटिव साइन आएगा। इनको करने से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आप डायरेक्ट भी कर लें, एक्स और एक्स बिल्कुल सेम है, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स क्यूब। इसी तरह वाई स्क्वायर एंड वाई दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड। इसी तरह नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब और जी सेम है, तो इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड। फिर इसने मैच होना, माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स और एक्स जो है वो सॉल्व होंगे, 3 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 4, वाई एज इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली एंड जी भी अल्फ़ाबेटिकली हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट इसने होना है माइनस वाई क्यूब और जी स्क्वायर ने वाई माइनस वाई क्यूब एज इट इज़, बिकॉज वाई जैसा कोई भी नहीं है अंदर फर्स्ट टर्म में, z1 एंड z2 मिलके क्या हो जाएगा z3। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, ठीक है, वाई क्यूब एंड जी ने जो मल्टीप्लाई होना है एक्स वाई के साथ, तो देखिए इनमें मैच क्या हो रहा है, वाई एंड वाई, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली हम पहले एक्स लिखते हैं और वाई क्यूब और वाई वन मिल के क्या हो जाएगा वाई फोर एंड जी एज इट इज़, बिकॉज जी के साथ कोई भी मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट इस पे करते हैं, हमारे पास एक्स वाई जी स्क्वायर हो रहा है मल्टीप्लाई जी स्क्वायर के साथ, तो प्लस एक्स वाई के साथ कोई मैच नहीं हो रहा, सो जी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर मिल के क्या हो जाएगा जी फोर प्लस माइनस माइनस एक्स और एक्स मिल के एक्स टू, वाई मिल के वाई टू एंड जी टू जो है वो पहले से ही है। अब ना हमने क्या करना है, इसमें मैचिंग देखना है, और अगर सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व कर दें, नहीं तो कट हो रहा है तो कट कर रहे हैं। अब जैसे देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है। अब देखें कि सारी टर्म्स में कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर है, तो अगर देखें हम तो लास्ट वाली वैल्यू ऐसी है जिसमें एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है जी स्क्वायर भी है, लेकिन मसला ये है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब नहीं है, सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, जी क्यूब एंड एक्स क्यूब एंड जी क्यूब है कहीं पे, जी क्यूब एंड वाई क्यूब नो, तो ये भी हमारे पास क्या होगा एज इट इज़ आ जाएगा, वाई फोर एक्स फोर वाई जी, एक्स फोर वाई जी नो, मतलब हमारे पास है तो सही लेकिन वो वाई फोर में है और दूसरा जो है थर्ड वाला वो जी फोर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी मैचिंग नहीं हो रही, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे वाई जी, ये जो है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों भी एज इट इज़ आ जाएंगे बिकॉज इन जैसा अभी कोई मैच नहीं है, z प्लस एक्स वाई एंड z फोर। अच्छा जी, अब हम ना इनको सिंपली अरेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे ये प्लस की वैल्यू है इसको हम पहले लिखेंगे और इसी टर्म के अकॉर्डिंग मतलब 3 के हिसाब से इसको पहले लिखेंगे, फिर z फोर वाली वैल्यू को लिखेंगे, फिर जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं ना उनको लिखते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जी क्यूब माइनस वाई क्यूब जी क्यूब,
तो ये हमारे पास आंसर आ गया।